देखिए, कई बच्चों का पहली बात तो अफवाह प्रिंसिपल को लेके मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर, कई बच्चों का तो नहीं, एक दो बच्चों का ही मैसेज आ रहा है कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सेप्शन में एक्सेप्शन क्यों है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो अफवाह प्रिंसिपल है ये सच में सही नहीं है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। आपको सही जो चीज़ें हैं वो अगर आप एमएससी करेंगे, वो भी स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर से जाकर, यानी फिजिकल के पोर्शन से, इसे क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं इसे, तब जाकर आपको हायर लेवल पे सही पता चलेगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं 11th-12th का, तो ज़्यादा से ज़्यादा जेई या मेडिकल के लिए, तो उसके लिए जितना बता रहा हूँ दैट इज सफिशिएंट। अगर आपको शौक है आप जाइएगा, आईआईटी में जाइएगा, परटर्बेशन थ्योरी पढ़िएगा, उसमें हार्टे-फोकल मॉडल है उसको पढ़िएगा और फिर आप देखिएगा। ठीक है, तो अभी इस पे दिमाग मत लगाओ, ये समझ लो जितना पढ़ाया उसको एक्सेप्शन अभी आप याद कर लीजिए, और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हमें देखिए एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, हम शौकिया नहीं पढ़ रहे हैं। शौकिया पढ़ने का तो कोई अंत ही नहीं है, हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना जैसे एग्जाम में आता है। ठीक है ना। दूसरा, आपका टेस्ट लेना मैंने इस हफ्ते, कोशिश रहेगी मेरी कि जल्दी से जल्दी मैं टेस्ट ले लूँ। मैसेज भी मैंने डाल दिया ग्रुप पे। एक टॉपिक रह गया बस, चैप्टर के 2 टॉपिक रह गए, उसमें एक टॉपिक मैं बाद में कराऊंगा टेस्ट के बाद, एक टॉपिक अभी करा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। क्वेश्चन लिखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+, Mg+2 and Al+3। देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+, Mg+2 and Al+3। ठीक, इसके लिए लिखो इसका आंसर। देखो, जब भी हमें कैटायन का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 मिनट में इनका दूं, देखिए, जब भी हमें कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऐसा नहीं करेंगे, कैसा नहीं करेंगे कि सर सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, तो Na+ में हो जाएंगे 10 और आपने इसका लिखना शुरू कर दिया। नहीं, ये तरीका गलत है। मतलब कि ऐसा नहीं करेंगे कि सोडियम में होते हैं 11 तो Na+ में होंगे 10 और आप 10 का लिख दो। नहीं, आपने पहले क्या करना है, सोडियम का लिखना है। तो सोडियम में कितने होते हैं 11, तो लिखो पहले 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक, अब देखो इसमें शेल कितनी है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। तो जब Na+ लिखोगे, पहले अभी समझो फिर लिखना, अभी लिखाऊंगा, तो कहां से निकालोगे, जो आउटर मोस्ट शेल होगी। रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा होगा। आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका जाता है, 3 का, 3s। तो कहां से निकालोगे, बताओ भाई, 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, तो ये हो जाए। इसको ऐसे लिख लो, या कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं 3s0। इसी तरह देखो, मैग्नीशियम +2 का निकालना है, तो पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम का 12। कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। तो +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, किससे निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली होगी। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 3s। तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6। इसी तरह अल्युमिनियम +3 का निकालना है, तो पहले किसका लिखोगे, अल्युमिनियम का। अल्युमिनियम का कितना है, 13। क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। तो +3, तो किससे 3 इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे, सबसे पहले इससे, फिर इन दोनों से। क्यों, ये थर्ड वाली शेल कौन सी है, आउटर मोस्ट। ठीक, और तुम ये भी देख सकते हो कि तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वो एक अलग बात है कि तीनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है,
तो लिखो, पहले लिखो, फिर लिखो, लिखो सॉल्यूशन। उसमें लिखो फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेरेंट एटम। First write the electronic configuration of parent atom and then remove electron from outermost orbit. ठीक, ब्रैकेट में लिखो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का क्या मतलब हुआ, लिखो आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ब्रैकेट में लिखो आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट क्लोज, आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, इसके बाद लिखो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर इन विच दे आर फिल्ड। Irrespective of the manner in which they are filled, इसका मतलब क्या हुआ कि भरे कैसे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि भरते समय किसको पहले भरा। निकालोगे किसको, सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, जिसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्वेश्चन लिखो, राइट, उसके बाद ये लिख लो, ठीक है। इसको लिखने के बाद क्वेश्चन लिखो कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and find out the number of unpaired electron in Fe+2. करो Fe+2 का लिखो। Fe+2 का लिखना है तो पहले किसका लिखना पड़ेगा, Fe का। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद करो, शक्ति वक्रमण फी कोनी कूदन। देखो Fe+2 का लिखना है तो पहले Fe का लिखा। Fe कितना होता है 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 तक 20, उसके बाद 3d6। ठीक, तो भरते समय ऐसे भरा। अब बताओ जब Fe+2 का लिखोगे तो क्या सही होगा, बताओ। बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है, बताओ। ये वाला सही है ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो बेटा नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। क्यों, ऊपर वाले में 3D में निकाला, 3D से निकाला। सर 3D तो बाद में भरा गया था, लेकिन नहीं, निकालोगे किससे, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ये आउटर मोस्ट सेल है, 4s आउटर मोस्ट है, तो निकालोगे किससे, आउटर मोस्ट सेल से। तो किससे निकाला, 4s से। तो ये क्या 3p6 4s0 3d6। और कई बार हो सकता है लोग 4s0 लिखेंगे ना। अब पूछा अनपेयर्ड कितने हैं, तो p6, तो यहां तक तो ये p6 यानी सब सेल फुली फिल्ड है। अरे खुद देखो, s में एक ऑर्बिटल होती है तो 2 में फुली फिल्ड हो गई, p में 3 ऑर्बिटल होती है तो p6 में फुली फिल्ड हो गई, d में 5 ऑर्बिटल होती हैं तो 10 में क्या होगी, फुली फिल्ड हो जाएंगी। f में 7 होती हैं तो 14 में फुली फिल्ड। तो d यहां तक तो फुली फिल्ड है सारी ऑर्बिटल, खुद देखो। अनपेयर्ड पूछा है तो सबसे पहले क्या करो, 3d6 से 5 ऑर्बिटल बनाइए, d6 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान रखना
दो टाइप के सब्सटेंस हम पढ़ेंगे, एक होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉट अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब इसमें क्या होगा, लिखोगे। अब इसमें एक फॉर्मूला आएगा यहां पर, मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू अंडर रूट n+2 bm, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, bm क्या है, यूनिट। ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। इसका मतलब क्या होगा, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक, तो अब मुझे बताओ, अगर कोई पूछे इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बताओ। अगर कोई पूछे मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Fe+2 तो क्या लिखोगे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4+2 bm। क्यों 4, क्यों, क्योंकि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये कितना हो गया, 4 × 6 अंडर रूट 24। ठीक है, तो ये लिखो। ठीक, अब देखो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, हम क्या बोलेंगे, वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, और क्या बोलेंगे, उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। तो नोट करके लिखो कि मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, more the number of unpaired electron, more is the magnetic moment, more is the magnetic moment, and more strongly it will be attracted by magnetic field. More strongly it will be attracted by magnetic field. ठीक, तो ये क्या था, Fe+2 क्या था, पैरामैग्नेटिक था। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए फिर अब इसी पे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक नेचर and magnetic nature of the following ions.
निकालो इन सबके। देखो अभी जब नहीं कर पाओ तो पॉज करके करो। Fe प्लस 3 निकालना है तो पहले Fe का लिखोगे। Fe कितना है 26, तो 1s2 2s2 3p6 तक लिखोगे। फिर 4s2 में क्या हो गया 20, फिर 3d6। ठीक, Fe प्लस 3 का लिखना है तो प्लस 3 का लिखना है तो पहले 2 यहां से निकालोगे। ठीक, अब 3 निकालने तो 1 यहां से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा सीधे सीधे 3d5। तो 3d5 का मतलब क्या हुआ 2 3 4 5। तो देखो n बराबर 5 हो गया, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो ये एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया भाई पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया √5 5 + 2 √35। ठीक, अब देखो Ni + 2 तो पहले Ni का लिखो। Ni कितना है 28, 1s2 से लेकर 3p6, 4s2 में 20, फिर 3d8। तो Ni + 2 का कितना हो जाएगा 3p6, यहां से 2 निकालोगे तो 4s0 यानी ये क्या आ जाएगा 3d8। और Ni + 4 का कितना हो जाएगा खुद बताओ 1s2 3p6। अब इसमें से 4 निकालोगे यानी 2 4s से, अब 4s से निकाल दिया, अब किससे निकालोगे अब 3d से निकालोगे, क्योंकि अब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है 3, और 3 में भी सबसे बाहर कौन सा है d। तो ये क्या हो गया 3d6। तो देखो 3d8 है तो यहां तक तो फील्ड है तो 3d8, तो 5 बनाओ d, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड। तो ये क्या हो गया भाई पैरामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया √2 2 + 2 √8। ठीक, अब देखो 3d6, 1 2 3 4 5 6, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हो गया भाई पैरामैग्नेटिक। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया √n n + 2 √24। ठीक है ना। अब देखो डी वाला जिंक + 2 की निकालनी है हमें। जिंक शक्ति वक्रमण फी गोनी कूजन तो 30 होता है, तो ये हो जाता है ये। तो जिंक + 2 क्या होगा बताओ 4s से निकाल लोगे क्या बचेगा 3d10। तो 3d10 देखो सारे हो गए फील्ड, बताओ 3d10 में क्या होगा फुली फील्ड। अब बताओ इसमें क्या होगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक, फिर से टाइम दे रहा हूं, बाकी ट्राई करो। चलो भाई mn+2 देखते हैं। बेटा अभी तक ट्राई नहीं कर पाया, पॉज करो। mn कितना होता है, 25, तो ये हो जाएगा 3d5। mn+2 कितना हो जाएगा, 4s2 से 2 चले गए, तो ये सीधे सीधे कितना बचा, 3d5। दो, 3, 4, 5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड है। ये पैरामैग्नेटिक हो गया क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो, √5, 5 + 2, √35, v + 3। तो पहले v देखो, शक्ति वक्र, तो ये 23 हुआ। 23 मतलब ये कितना हो गया, 3d3। अब v + 3 है, तो 2 इसमें से निकालोगे, 1 इसमें से निकालोगे, तो ये कितना बचेगा, 3d2। ठीक, क्योंकि निकालोगे किससे, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, 3d2। ठीक है, अब देखो 5 बनाए, ये 2, ये 3d2 हो गया, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, √2, 2 + 2, √8। कॉपर प्लस का निकालना, कॉपर में कितना होता है, 29। कॉपर याद करो एक्सेप्शन होता था, कॉपर में क्या होता था, 4s1, 3d10। तो कॉपर +1, तो 1 निकालोगे तो किससे निकालोगे, 4s से, तो ये कितना आ जाएगा, 3d10। तो 3d10 आ गया, यानी ये क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, देखो डायमैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, पेयर्ड है। मैग्नेटिक मोमेंट इसमें क्या हो जाएगा, 0। ठीक, फिर से पॉज करो, फिर से ट्राई करो, बाकी 2। क्रोमियम +2। ठीक, तो पहले क्रोमियम का लिखोगे, क्रोमियम कितना होता है, 24। तो 24 क्रोमियम भी क्या होता था, एक्सेप्शन होता था। तो यहाँ क्या करोगे, 4s1, 3d5, तो +2, 1 यहाँ से निकालोगे, 1 यहाँ से, तो ये कितना बचेगा, 3d4। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ, √4, 4 + 2, √24। ठीक है, अब देखो Ag+ का निकालना है। Ag का क्या होता था, अगर आपको याद हो,
Ag होता था 4p6, 5s1, 4d10, ये होता था Ag प्लस। सर इतने फास्ट हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाते हैं अभी, मुझे पता है, इसीलिए जब हम अगला चैप्टर कर लेंगे पीरियोडिक टेबल, तब आप इतने फास्ट लिखने लग जाओगे। ठीक है, देखो Ag प्लस, ठीक, तो Ag प्लस क्या हो जाएगा? देखो यहां तक 4p6 ही रहेगा, Ag प्लस है तो एक यहां से निकालोगे, ये कितना हो जाएगा 4d10, इसमें भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक भी नहीं, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है आईआईटी का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 is the number of d electrons in Fe+2 is, बताओ भाई। सर ये तो बड़ा ही आसान है। Fe कितना था? 26, याद करो, 3p6, 4s2, 3d6। Fe+2 में कहां से निकालोगे? 4s से, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? 4s0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। बस हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन नीट नीट का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज which of the following has electronic configuration AR 3d6 नीट 2010, और वो आईआईटी का शायद 2013 का था शायद, मैं भूल गया इतनी देर में किस ईयर का था। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3d6। ऑप्शन है Ni+3, Mn+3, Fe+3, CO+3। और बेटा क्वेश्चन में चारों के एटॉमिक नंबर भी दिए हैं, हालांकि मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसमें एटॉमिक नंबर भी दिए हैं।
बताओ भाई, Ar कितना होता है? आर्गन, आर्गन याद करो, आर्गन कितना होता था? हे ने अर, ये 2, ये 10, ये 18, 18 तक याद करो कितना होता था? 3p6, उसके बाद 3d6। तो यानी ये पूछना चाह रहा है कि भाई इनमें से किसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक, तो चलो एक एक करके देखते हैं। मतलब निकल कितना होता है? 28। आपको याद होना चाहिए शक्ति व कर्मन फी कोनिकोजन, हालांकि क्वेश्चन में दिया है लेकिन मेरे बच्चों को याद होना चाहिए। तो ये कितना होता है? 3p6, 4s2, 3d8, निकल प्लस 3, 3 निकालोगे, 2 यहां से, ये गायब, 1 यहां से, 3d7, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा देखो mn प्लस 3, मन कितना होता है? 25, तो ये क्या होता है? देखो 3p6, 4s2, 3d5, mn कितना दिया? प्लस 3, तो 2 यहां से निकालोगे, 1 यहां से निकालोगे, तो कितना होगा? 3d4, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा वाला देखो Fe प्लस 3, तो Fe कितना होता है? पहले तो 26, तो कितना हुआ? 3p6, 4s2, 3d6, तो प्लस 3, तो 3 हटाए, 2 यहां से हटाए, 1 यहां से, अभी भी हमारा जुगाड़ नहीं बना। अब देखो डी वाला, कोबाल्ट प्लस 3, शक्ति व कर्बन फी को 27, 27 क्या होगा? 3p6, 4s2, 3d7, तो प्लस 3, तो 2 यहां से निकाले, 1 यहां से निकाला, तो दिस इज द आंसर। बोलो भाई, हो गया नीट का सवाल? ये नीट 2010 का सवाल है। नीट 2004 क्वेश्चन, which of the following series of transition metal ions, देखो, which of the following series of transition metal ions have 3d2 electronic configuration, has 3d2 electronic configuration? बताओ इसमें से किस ऑप्शन में सब के सब क्या है? 3d2। ठीक, अब ये सर बड़ा बेकार सवाल है, इसमें इतने सारे हमें देखने पड़ेंगे, तो कोई तरीका ही नहीं हमारे पास, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो 3d2 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए लास्ट में, तो मतलब क्या होगा? पहले तो ये बताओ 3d2 आएगी कब? जब 3p6, 4s2, 3d2, ये तो गायब ही है, तो यहां तक इलेक्ट्रॉन होते थे 18, यानी 3d2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन और, तो यानी इलेक्ट्रॉन ही कितने होने चाहिए? 20। तो पहले तो ये देखो किसमें किसमें 20 इलेक्ट्रॉन है बस, तो 20 इलेक्ट्रॉन देखो, तो एक बार सामने लिख लेते हैं भाई, टाइटेनियम और VCrMn, ठीक, टाइटेनियम शक्ति 22, वकर, तो 20 इलेक्ट्रॉन
Ti+3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। तो बस ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। हो गया कि नहीं गलत हो गया? क्योंकि Ti+3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 19। और 3d2 के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 20। क्योंकि बेटा 3d6 तक 18 होते हैं, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d2। ठीक है। और जब भी कैटायन बनाओगे तो सबसे पहले निकालोगे किससे? 4s से। तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन? मान लो 4s से दोनों चले गए तो मिनिमम 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन Ti+3 के पास कितने हो जाएंगे? 22 होता है। अब 3 हो गया +3 तो 19। तो ये ऑप्शन पूरा ही गलत हो गया। अब देखो Ti+, तो Ti+ में कितने हो जाएंगे? 21। तो ये भी गलत हो गया। Ti+4 तो ये तो 18, ये भी गलत हो गया। Ti+2 तो 20, हाँ इसमें कुछ होप जग रही है। तो Ti+2 में कितने हो जाएंगे? 20। इसमें कितने हो जाएंगे? देखो 23 होते हैं तो +3 में 20, 24 होते हैं +4 में 20, 25 होते हैं प्लस, बस इसमें भी 20 +1, बस खत्म सवाल। समझे ना? अब एक एक का बैठ के निकालोगे थोड़ी ना। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। सर ये तो आपने सोच लिया, हम तो नहीं सोच पाए ऐसा। हम तो क्या सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हर एक की चेक करेंगे। तो सर हमें लग रहा था इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बेटा इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो देखो नए तरीके से सवाल को अप्रोच किया, तो इसी तरह अलग अलग तरीके से हम सवालों को अप्रोच करते रहेंगे और इसीलिए हमारी अप्रोच बेटर होती जाएगी। ठीक, देखता हूँ मैं अगर IIT के घर पर और कोई सवाल आया हो उसको। अब जैसे ये क्वेश्चन है IIT का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज maximum number of unpaired electrons? बताओ भाई, एक एक करके लिखो पहले सबके। अब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। Mg होता है 12, शक्ति ये होता है 22, वक्र 23, Fe 26। तो Mg का क्या लिखोगे भाई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। टाइटेनियम का क्या लिखोगे? 3p6, 4s2, 3d2। इसका क्या लिखोगे? 3p6, 4s2, 3d3। इसका क्या लिखोगे? 3p6, 4s2, 3d6। ठीक, Mg+2 ये गायब हो जाएगा। Ti+3 दो यहां से गए, एक यहां से गया। V+3 दो यहां से गए, एक यहां से गया। Fe+2 दो यहां से गए, बस। तो खुद बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ये 2p6 है, इसमें क्या है? ये फुली फिल्ड है क्योंकि p में कितने आते हैं? मैक्सिमम 6। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 3d1 है तो खुद देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड कितने?
इसमें 1 2 4, तो मैक्सिमम कितने इसमें, ऑर्डर में लगाना हो तब भी लगा लोगे। ठीक है, तो देखिए एक तो ये टाइप बना, ठीक, जिसमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एक टाइप बनता है उल्टा। उल्टा टाइप कैसे बनता है? उल्टा टाइप ये बनता है कि वो मैग्नेटिक मोमेंट दे देता है और पूछता है बताओ इनमें से कौन सा है। तो उसके लिए ट्रिक है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए ट्रिक है ये, तो आप समझ पाए तो समझिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा को तुम्हें देगा 5, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे, √1 1 + 2, √2 2 + 2, √n n + 2 होता है। ठीक, तो ये देखो कितना आया, √3 √4, सॉरी √4 लिख रहा हूं, √8 √15 24 √35। तो देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे सोचो अगर √3 दिया है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो देखो 1 है, ऐसा सोचो 5, अगर 6 होता तो 36 होता, 6 का स्क्वायर, √36 कितना होता ये बताओ, 6 होता, उससे एक कम है तो एक कम करो 5, 25 का √ कितना होता 5, 5 से एक कम है √ एक कम करो तो कितना आया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 15, 16 का √ क्या होता 4, ये 15 है, 16 से एक कम तो यहाँ 3। ये ट्रिक है, मतलब कैसे आपका दिमाग क्लिक करेगा। 8 अगर 9 होता तो √9 कितना होता 3, एक कम करो कितना होगा 2, 3 है। 4 अगर 4 होता तो √4 कितना होता 2, एक कम करो 1। देखो एक तो ये तरीका हो गया। अब कई बार √ में देते हैं, कई बार ऐसे दे देते हैं 1.73 2.8 3 पॉइंट ब्ला 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 4 पॉइंट ब्ला 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 5 पॉइंट ब्ला ब्ला ब्ला। तो या तो ऐसे देगा या तो ऐसे देगा। अगर ऐसे देगा तो √ से आप सोच लो एक बढ़ाकर उसमें कम कर लो, और अगर ऐसे दे रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, अगर मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, अगर मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग है तो मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो इस ट्रिक से आप कई सवाल कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं इस ट्रिक से 1-2 सवाल। Magnetic moment 2.84 bm is given by बताओ। और मजे की बात है 2014 में भी आया सेम सवाल, एक ही सवाल 2 बार रिपीट हुआ, नीट में लगातार रिपीट हुआ।
ये नीट का क्वेश्चन है, IIT 2019 का क्वेश्चन लिखता हूँ। यानी जो लेटेस्ट हुआ है उसका क्वेश्चन है। The correct order of magnetic moment is का क्वेश्चन है। चलो पहले ये करते हैं। 2.84 मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा है, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है दो किस्में, यही तो पूछ रहा है। तो चलो बताइए भाई, दो अनपेड कितने होंगे? टाइटेनियम शक्ति 22, 24, फीको 27, 28, दो अनपेड। तो टाइटेनियम क्या होगा? 3p6, 4s2, 3d2। ठीक, ये क्या होगा? 3p6, एक्सेप्शन होता था 4s1, 3d5, 3p6, 4s2, 3d7, 3p6, 4s2, 3d8। अब चलो बनाते हैं। Ti+3, दो यहां से निकालो, एक यहां से। क्रोमियम+2, एक यहां से निकाला, एक यहां से। कोबाल्ट+2, दो यहां से निकाला। निकल+2, दो यहां से निकाला। अब देखो किसमें कितने अनपेड हैं। तो देखो 3d1 एक अनपेड, 3d4 चार अनपेड, 3d7 तीन अनपेड, 1 4 3, 3d8 दो अनपेड। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना? ये देखो पूछा था 2.84 किसका है, तो हमने सीधे सोचा क्या कि इसमें अनपेड कितने पूछ रहा है? दो। इस तरह से करते हैं। ये बताओ कौन सा सही है? ठीक है, बताइए। देखो इसमें क्या ले रहा है? शक्ति टीआई के दो हैं। ठीक है, SC 21, 22, 22, 23। ठीक, चलो एक एक करके करते हैं इसको भी। ट्वेंटी वन का क्या लिखोगे? 3p6, 4s2, 3d1। इसका क्या लिखोगे? 4s2, 3d2, 4s2, 3d2, 4s2, 3d3। ठीक, अब देखो SC+3 है, +3, दो इससे गए, एक इससे गया। Ti+3 भी है, +2 भी है, तो +2 में इससे गए, +3 में दो इससे गए, एक इससे गया। और V में कितना है? +2, तो +2 में दोनों इसी से गए। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 है, देख ही रहे हैं। इसमें बनाओगे तो दो अनपेड, एक अनपेड, तीन अनपेड। तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बताओ? V+3, उसके बाद Ti+2, Ti+3, SC+3। देखो
ये आंसर होगा। ठीक है, अब आपने बेटा श्रोडिंगर के पहले तक जो हेडिंग है शेप, मैं आपको बता देता हूं कितने क्वेश्चन करने हैं आपने, क्योंकि आपका टेस्ट होना है। आपने 1 से 140 तक करने हैं। वन से लेकर 140 तक लेवल 1, और फिर लेवल 2 में करने हैं आपने 1 से 5, 8, 1 से 5, 8 से लेकर 22, 24 से लेकर 32, 35 से लेकर 40। सैटरडे को है टेस्ट। और अगर तो इसलिए मैंने ग्रुप पे भी मैसेज डाला था आपको, जो सैटरडे वाला वीडियो है वो फ्राइडे को आ जाएगा। ठीक, और अगर सैटरडे तक मैं असाइनमेंट नहीं डिस्कस कर पाया तो सैटरडे को भी वीडियो आएगा, यानी एक एक्स्ट्रा वीडियो आपका आएगा इस हफ्ते, ये समझ लीजिए। अब आज दिन कौन सा है? आज है, आज आपके ये लेक्चर आपके पास जा रहा है वेडनेसडे को, यानी वेडनेसडे को आपके पास ये लेक्चर गया, तो दिन बचे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, तो मैं तीनों दिन आपको एक ही लेक्चर भेजूंगा, और सैटरडे को आपने टेस्ट देना। कोशिश रहेगी कि मैं तीनों दिन आपको भेजूं, और मैं एक काम और करूंगा, ये बड़े कर दूंगा 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स, क्योंकि ये चैप्टर मैंने खत्म करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।